गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने भाग 1 में देखा वचन में कि वचन 2 हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन से बहुवचन बनने के नियम को हम देखेंगे। तो यहाँ देखें, आ को ए करके, आ को ए करके बहुवचन बना है। घोड़ा घोड़े, गधा गधे, बेटा बेटे, पत्ता पत्ते, लड़का लड़के, चूहा चूहे, पंखा पंखे। इसी प्रकार है आ को ए करके आँख का आँखें, रात का रातें, बात बातें, सास सासें, बहन बहनें, पुस्तक पुस्तकें। ई को या करके नीति नीतियाँ, रीति रीतियाँ, जाति जातियाँ, तिथि तिथियाँ, गति गतियाँ, विधि विधियाँ। उसी प्रकार दीर्घ ई को हर्ष कर या जोड़कर लड़की लड़कियाँ, कली कलियाँ, नदी नदियाँ, सखी सखियाँ, गली गलियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, फली फलियाँ। उसी प्रकार या को या करके बूढ़ी बुढ़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, खटिया खटियाँ। अब है अंत में ए लगाकर माता माताएं, लता लताएं, माला मालाएं, महिला महिलाएं। बात समझने की, तो यहाँ पर बात आपको समझने के लिए दिया गया है। कभी कभी एक वचन के साथ वृंद, गण, दल, वर्ग, लोग आदि शब्द जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे छात्र का छात्रगण, दर्शक का दर्शकगण, अध्यापक का अध्यापक वृंद, युवा का युवा वर्ग, टिड्डी का टिड्डी दल, आप का आप लोग। अब है यहाँ पर दूसरे पॉइंट में गाय, भैंस, भेड़, बकरी जैसे शब्द युग्मों, अर्थात युग्मों का अर्थ होता है जोड़ों, के बहुवचन बनाने के लिए केवल अंतिम शब्द में ही परिवर्तन होता है। जैसे भेड़ का बकरियाँ, गाय का भैंसें, कुर्सी का मेजें। इसी प्रकार है यहाँ पर कुछ संबंध सूचक संज्ञा दोनों वचनों में समान रहती हैं। जैसे नाना, मामा, दादा, चाचा, पापा आदि। धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। जैसे सोना महंगा है परंतु चांदी सस्ती है। कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पानी, वर्षा, आकाश, जनता, घी, बालू, सत्य, झूठ आदि। उसी प्रकार कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्राण, होश, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार आदि। अब हमने सीखा, तो हमने क्या सीखा? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ संबंध सूचक शब्द दोनों वचनों में समान होते हैं। तो ये तो आपके समझने के लिए दिया गया है और हमने जो सीखा उसके विषय में यहाँ पर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। हमने जो भी पढ़ाया है पार्ट 1 में या फिर पार्ट 2 में, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और हमने पिछले क्लास में आपको ये लिखने को भी कहा था, ये आप लिख के याद भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।